रख के थप्पड़ मारना चाहिए था यहाँ पे इनको अंपायर के मुंह पे। एक बात बताओ, उसने जाके निहाल वडेरा ने बाउंड्री के बाहर कैच करी, अंदर फेंक दी, दूसरे प्लेयर ने उसको रिसीव कर लिया और कैच कंप्लीट हो गई, आउट हो गया। कोई भी रूल ऐसा क्रिकेट का नहीं है कि ये नॉट आउट बता दे। कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा था कि भाई फील्डर का पांव बाउंड्री से टच हुआ। अगर आपने नॉट आउट दिया तो 6 रन दो, आउट दिया तो ऐसी की तैसी बैट्समैन को निकालो, मार सदाकर खुद अपने आप को आउट करके। और ये चीज हमने देखी है कि जब बैट्समैन एक्सेप्ट कर ले कि मैं आउट हूं तो फिर उसको आउट देना पड़ता है। हमने पहले भी ऐसा देखा। इंडिया ने जो स्टार्ट किया था ना भाई, पसीने छूट रहे थे। हकीकत बात यह है, पसीने छूट रहे थे। हम दुआ पे दुआ मांग रहे थे कि यार ये सेट ना हो जाए। अगर ये सेट हो गया तो तबाही मच जाएगी। एक बार नहीं बल्कि दो बार बेईमानी करके जीता। अंपायर्स ने यार डंडी मारी है वैसे आपस की बात। अंपायरिंग आप देखें, एशिया की अंपायरिंग बहुत ही फारिग है यार। मतलब जो एसीसी में भी बड़ी फारिग थी, आपस की बात है। ट्राई नेशन में बुरी थी, एशिया कप में बहुत फारिग थी, अब भी फारिग है, कोई दो राय नहीं है इसमें, सच बात है। ये पता करना चाहिए थर्ड अंपायर है कौन। अनबिलीवेबल अंपायरिंग, क्लियर केस ऑफ, आई डोंट नो, कुछ ना कुछ धांधली तो है भाई इसमें, क्लियर केस है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई धांधली कॉमेडी ऑफ एरर। और आज बाय द वे इसने पैसे खाए अंपायर ने, या फिर ये अंपायर बिल्कुल ही अनपढ़ जाहिल है, या ये पाकिस्तान से मिला हुआ है। ऐसा हो ही नहीं सकता। इवन उनके प्लेयर्स को पता था आउट है। ये डॉट बॉल गलत दी गई है। तो मुझे आई एम प्रिटी मच श्योर कि वो जो थर्ड अंपायर हैं या जो भी मैच रेफरी जो भी सारे वो बैठे हुए थे, उनको भी इस रूल का नहीं पता था। सदाकत को भी डेफिनेटली नहीं पता था, क्योंकि वो तो चला गया था डगआउट के पास, बाउंड्री लाइन के अंदर ही खड़ा था, डगआउट के पास खड़ा था कि यार अब अंपायर ने तो आउट ही दे देना, यहीं से निकल लूंगा। ऐसे हम माजी में बात करते हैं कि इंडियन क्रिकेटर्स जो हैं वो रूल से ज़्यादा अवेयर हैं। आपको याद होगा विराट कोहली वाला टाइम, जब हमारे नवाज ने उन्हें बोल्ड किया था, फ्री थी जो उनकी नो बॉल के बाद आई, तो वो रनिंग ले रहे थे, उन्होंने 3 स्कोर कर लिया था। नहीं, उससे तो पहले भी हो चुका है वो तो। हाँ, तो हमें अंदाजा नहीं था एक्चुअली, हमारे आउट की अपील करने में लगे रहे, उन्हें याद नहीं रहा कि फ्रीड पे बोल्ड भी आउट नहीं होता। कल अंपायर से 2 ब्लंडर हुए। एक तो ये कि वो आउट था, उसने आउट करार नहीं दिया। नंबर 2, अगर उनके मुताबिक आउट नहीं था फिर बाउंड्री करार क्यों नहीं दी? नहीं, बाउंड्री के बाहर तो बॉल तो गया ही नहीं, बाउंड्री कैसे हो जाती? तो बाउंड्री होती है ना, फिर मैं वही तो रूल बता रहा हूं आपको। अच्छा 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 अच्छा। रख के थप्पड़ मारना चाहिए था यहाँ पे इनको अंपायर के मुंह पे। एक बात बताओ, उसने जाके निहाल वडेरा ने बाउंड्री के बाहर कैच करी, अंदर फेंक दी, दूसरे प्लेयर ने उसको रिसीव कर लिया और कैच कंप्लीट हो गई, आउट हो गया। कोई भी रूल ऐसा क्रिकेट का नहीं है कि ये नॉट आउट बता दे। अच्छा, उसने नॉट आउट तो दे ही दिया, छक्का भी नहीं दिया, या तो ये आउट हो सकता था। एक माइकल नेसर ना बिग बैश में 2023 के अंदर उन्होंने कैच पकड़ा था। उन्होंने बाउंड्री के बिल्कुल जैसे जंप लेते हैं ना, बॉल पकड़ा और फिर बाउंड्री के बाहर चले गए, फिर हवा में उछल के बॉल को अंदर फेंका और बाउंड्री के अंदर आए और कैच पकड़ लिया, आउट करार दे दिया। तो अब जितनी क्रिकेटिंग के अंदर खास बात ऐसी हैपनिंग होती हैं कि जिसके बाद ना वो फिर बैठक होती है एमसीसी की, यार नहीं ये रूल को चेंज करने की जरूरत है। तो उसके बाद एक कमेटी बनी, उस कमेटी में पाकिस्तानी अंपायर भी शामिल थे। सो उस कमेटी ने फिर डिसाइड किया कि ये आइंदा से आउट नहीं होगा। अब रूल ये है, अब मैं आपको रूल एक्सप्लेन कर देता हूं दोनों तरह से। ये जो रात को कैच पकड़ा निहाल वडेरा ने, वो रेले कैच बोलते हैं, जिसमें 7 वाला खिलाड़ी भी आपके साथ इन्वॉल्व हो, एक सोलो एक रेले। मैं पहले रेले एक्सप्लेन कर देता हूं जो रात को निहाल वडेरा ने पकड़ा और वो आउट था। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। उन्होंने बाउंड्री दायरे के अंदर रहकर पहला टच दिया हवा में आकर, ठीक है, फिर वो बाउंड्री के बाहर जाकर लैंड कर दिया, मगर बॉल उन्होंने अंदर फेंका और बाउंड्री के बाहर खड़े होकर एक बार भी उन्होंने टच करके दोबारा हवा में आकर बॉल को नहीं छेड़ा। सो जो टच था वो बाउंड्री के अंदर था, जो टच था वो बाउंड्री के अंदर। क्लियर हो गया आपको? वो बाहर भले वो गिर गए, मगर उन्होंने उससे पहले बॉल अंदर डाल दिया, वो साथी खिलाड़ी ने पकड़ लिया, वो आउट करार देगा। अब मैं इसी में आता हूं, अगर निहाल वडेरा एक बार ये करते हैं कि बाउंड्री के अंदर ही रह के हवा में रहकर बॉल को टच करते और फिर बाहर जाके फिर हवा में आते और बॉल को टच करते, तो फिर निहाल वडेरा बाउंड्री के अंदर लैंड करते। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर बाहर आकर भी हवा में उछलना पड़ता, हवा में उछलना पड़ता और फिर दोबारा बॉल को टच करते, अगर दोबारा वो टच करते तो फिर वो उसी मोशन के साथ बाउंड्री के अंदर लैंड करते तो कैच हो जाता, तब भी आउट था। बट अगर वो बाहर रह जाते और कैच अंदर पकड़ा जाता, लेकिन एक बार टच उनका बाउंड्री के बाहर हो चुका होता, हवा में भले हो चुका होता, तो वो छक्का था। अब कल अंपायर से 2 ब्लंडर हुए। एक तो ये कि वो आउट था, उसने आउट करार नहीं दिया। नंबर 2, अगर उनके मुताबिक आउट नहीं था फिर बाउंड्री करार क्यों नहीं दी? नहीं, बाउंड्री के बाहर तो बॉल तो गया ही नहीं, बाउंड्री कैसे हो जाती? तो बाउंड्री होती है ना, फिर मैं वही तो रूल बता रहा हूं आपको। अच्छा 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 अच्छा। अब मैं वही बता रहा हूं कि अगर आपने एक बार बाउंड्री के अंदर आके हवा में उछल के बॉल फेंक दिया, फिर बाहर चले गए आप, फिर हवा में उछल के आपने बॉल को अंदर फेंका, अगर फील्डर कैच भी कर देगा तो ये छक्का होगा।
लेकिन चूंकि निहाल वडेरा ने दूसरा टच ही नहीं किया था, उसने नहीं एक ही किया। टच किया था। ऐसे समझ ही आ गई आपको, क्लियर होगी। हम्म, अब मैं आपको बताता हूं, अब मल्टीपल टच के ऊपर आ जाते हैं। अब निहाल वडेरा ने एक टच किया था। मल्टीपल टच ये होता है कि अगर बॉल को एक से ज्यादा बार आप छेड़ा जाए तो इसको मल्टीपल टच कहते हैं। मगर इसमें भी एक एम्बिगुइटी है। अगर आपने बाउंड्री के अंदर रह के 10 दफा भी जो छालता ना, बॉल बाहर जा रही है, फिर आपने टच, वो 10 दफा वाला एक ही टच काउंट होगा, क्योंकि आपने बाउंड्री के अंदर अंदर टच किया होगा, ठीक है। ठीक है। और अगर एक बार आपने अंदर टच किया और बाहर जाकर फिर हवा में उछल के दूसरा टच कर दिया, भले हवा में उछल के किया, वहां पे रूल अप्लाई होता है। उसको बोलते हैं डबल टच हो गया, या मतलब वो 2 दफा टच हो गया, जितनी बार भी आप समझ लो, ठीक है। फिर लैंड करने से पहले पहले उसको बाउंड्री के अंदर लैंड करना है, बाहर नहीं लैंड करना फील्डर को। ये रूल है एक्चुअली में। सही, समझ आ गई आपको? मैं क्लियर समझ हुआ गया। नहीं क्लियर हुआ? मेरा ख्याल है मुझे तो क्लियर हो गया और देखने वाले को भी क्लियर हो गया। तो इट मींस के कल का जो ये एम्बिग्युइटी जो क्रिएट हुई, वो असल में नॉट आउट नहीं था, आउट था। वो आउट था। सच्ची बताऊं, इंडियन टीम हैज बीन वेरी ग्रेसफुल इन दिस मैच। रख के थप्पड़ मारना चाहिए था यहाँ पे इनको अंपायर के मुंह पे। एक बात बताओ, उसने जाके निहाल वडेरा ने बाउंड्री के बाहर कैच करी, अंदर फेंक दी, दूसरे प्लेयर ने उसको रिसीव कर लिया और कैच कंप्लीट हो गई, आउट हो गया। कोई भी रूल ऐसा क्रिकेट का नहीं है कि ये नॉट आउट बता दे। अच्छा, उसने नॉट आउट तो दे ही दिया, छक्का भी नहीं दिया। या तो ये आउट हो सकता था या ये छक्का हो सकता था। अगर वो बाहर चला गया बाउंड्री से तो भैया वो फिर छक्का हो गया। उसने छक्का भी नहीं दिया, उसने आउट भी नहीं दिया और डॉट बॉल दे दी। पूरी टीम ने पेशेंटली सुनी उसकी बकवास और उसके बाद ये डिसाइड हुआ भैया नॉट आउट है, और वो नॉट आउट दे दिया उसको, प्लेयर आउट हो गए थे स्कोर में। और पूरे के पूरी इंडियन टीम वहां पे बहस करती रही कि भाई हमें रूल तो समझा दो, क्या बकवास कर रहे हो आप। इतनी गंदी लेवल की अंपायरिंग हो रही है इस, ना यहाँ पे डीआरएस है राइजिंग स्टार एशिया कप में, और ना ही अंपायर वहां पे कुछ रूल समझा पाया। मतलब ब्लेटेंटली बकवास। इवन मास जो बैटर था ना, उसको पता था आउट है। भैया रूल तो सबको पता होता जो खेल रहे हैं। वो चाह रहा था बेचारा, आराम से जा रहा था, वो अपने 50 मार गया था, पाकिस्तान को जिता गया था, वो जा रहा था, वो भी रुक गया, वो भी हैरान हो गया। और इंडियन टीम तो वैसे ही बड़ी हैरान थी कि हुआ क्या है ये। पैथेटिक अंपायरिंग इन राइजिंग स्टार एशिया कप। मैंने कभी ऐसी, आपने जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा कि या उसने कैच भी नहीं दी, आउट भी नहीं दिया और उसने 6 भी नहीं दिया, डॉट बॉल दे दी। भाई अगर वो बाउंड्री के बाहर चला गया तो छक्का हो गया। उसको सुयश ने आके बोला, बॉलर ने, कि भाई तू आउट नहीं दे रहा तू आउट, तो छक्का दे, मैच खत्म, बात खत्म हो गई, 6 दे। उसने कैच उससे मिस हो गई, उसने 6 भी नहीं दिया, उसने डॉट बॉल दे दी। ये लेवल है थर्ड अंपायर का। ये पता करना चाहिए थर्ड अंपायर है कौन। अनबिलीवेबल अंपायरिंग, क्लियर केस ऑफ, आई डोंट नो, कुछ ना कुछ धांधली तो है भाई इसमें, क्लियर केस है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई धांधली कॉमेडी ना हो। ऑफ एरर। और आज बाय द वे इसने पैसे खाए अंपायर ने, या फिर ये अंपायर बिल्कुल ही अनपढ़ जाहिल है, या ये पाकिस्तान से मिला हुआ है। ऐसा हो ही नहीं सकता। इवन उनके प्लेयर्स को पता था आउट है। एक बात बताओ, पाकिस्तानी ऑडियंस को पता है क्या आउट है। इस मैच के पाकिस्तान तो अंदर मैच जीत चुकी है, मैच खत्म है, मैच में कुछ नहीं है। बट ये क्या था बकवास इस है। मैच में जो आप already 100% जीत चुके हो। 100% एक बार बताओ, bizarre। सवाल निशान 100% है। क्यों? इसका रीजन है ये एक बार मोहम्मद नहीं, हमजा जी, कोई न्यू रूल नहीं है। नहीं, कोई न्यू नहीं है। कोई न्यू रूल नहीं है। मैं बताऊं, मैं बताता हूं वो होता क्या है। बाउंड्री से बाहर गए आप, अगर आपने बाउंड्री से उछाली बॉल हवा में, बाउंड्री से पहले, बाउंड्री के अंदर हो आप, आपने बॉल हवा में उछाल दी, उसके बाद आप बाउंड्री के बाहर जाके ना बॉल पकड़ के फिर हवा में नहीं कर सकते, आपको बाउंड्री के अंदर आना पड़ेगा वापस। इसने बाउंड्री के बाहर जाते जाते फेंक दी हवा में। ये बाउंड्री के बाहर नहीं गया, इसने स्टेप नहीं करा था तब, ही वाज स्टिल इन द एयर। उसने जो मोशन शुरू करा, इट वाज इनसाइड द बाउंड्री, वो हवा में था और उसने बॉल फेंक दी, देन ही लैंडेड आउटसाइड द बाउंड्री। दिस इज नो न्यू रूल। न्यू रूल इज कि इफ यू गो आउटसाइड द बाउंड्री, लेट्स से तुमने हवा में फेंक दी बॉल, तुम यहां गए बाहर, फिर तुम हवा में कूदे, तुमने कैच करी, फिर तुमने अंदर फेंक दी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो रिक्वेस्ट है आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।